अगर सब कुछ सिर्फ पीछे किए हुए कर्म के हिसाब से ही मिलना होता और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ चलनी होती, तो फिर हमारे अभी के किए हुए कर्म की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसलिए इसका एक बैलेंस है। उसकी लाइफ कितनी इजी है, उसके पास पुश्तैनी पैसा है अपनी लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए। मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है और मैं कितनी भी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी सक्सेस तक पहुंच नहीं पाता हूं। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे, बिकॉज लाइफ इज नॉट फेयर। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि लाइफ फेयर नहीं होने के बावजूद हम सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूं आपका अकुरे ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लाइफ फेयर नहीं होती। कभी तो आप लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। कभी आप लाइफ में देखेंगे कि किसी को तो बहुत कुछ इजीली मिल जाता है और कभी आप देखेंगे कि किसी को इतना सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम सब जानते हैं, हम सबने ये चीज सुनी है, कर्म और हमारे पिछले जन्मों के फल, इसके हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। तो जो भी हमें फल मिलता है वो मिलता है हमारे पीछे किए हुए कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ पीछे किए हुए कर्म के हिसाब से ही मिलना होता और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ चलनी होती, तो फिर हमारे अभी के किए हुए कर्म की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसलिए इसका एक बैलेंस है कि जो हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है उसकी वजह से जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में, उसका रोल 30% होता है और जो हम अभी कर रहे हैं कर्म, उस कर्म का रोल 70% होता है। तो ज्यादा प्रधानता अभी करने वाले कर्म की है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, आप ये कहेंगे कि हम अपने पूरी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है कि हम वहां तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाते या कोई रुकावट बीच में आ जाती है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों कि इस तरह की प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। लाइफ किसी के साथ भी फेयर नहीं होती दोस्तों, किसी के लिए किसी मुकाम पर और किसी के लिए किसी मुकाम पर। लेकिन इन सारी चीजों को पार करते हुए सक्सेस तक सिर्फ वही पहुंच पाता है जो इन लॉज को फॉलो करता है, जो कि नेचुरल लॉज हैं, जो भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें जो मिला है उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, हम थैंकफुल नहीं होते। अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो आपके पास जो भी कुछ है वो इतना कुछ है कि किसी दूसरे के पास शायद वो नहीं है। तो जो भी आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल होइए। सबसे पहला, आपका ये शरीर, अगर आपका शरीर अच्छा है उसके लिए थैंकफुल रहिए। अगर आपके घर में 2 वक्त की खाने की रोटी है उसके लिए थैंकफुल होइए। अगर आपके घर में आपको आशीर्वाद देने वाले माता पिता बैठे हैं उसके लिए थैंकफुल होइए। दोस्तों, हम ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे घर में हम भूल जाते हैं और डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में हम भागते रहते हैं किसी और चीज के पीछे और जो है उसको थैंकफुल नहीं होते उसके लिए हम, जिसकी वजह से जो हमें ग्रेस, जो मर्सी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ग्रैटिट्यूड को दोस्तों बहुत हल्के में मत लीजिए। थैंकफुल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं जब आप चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं। और आप बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपको अगर कहीं रिक्शे से जाना है तो आप पैसा तो उसे देते ही हैं, लेकिन साथ में अगर आप उसे सिंपल एक थैंक यू कह दें तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाएगी और आपने अपना ग्रेटिट्यूड उसके लिए दिखा दिया। दोस्तों, लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ साइकिल ऑफ सीजन। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि ये जो
संसार चलता है इसमें 4 तरह की ऋतुएं होती हैं और ये चारों ऋतुएं अपने समय समय पर आती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ऋतुओं का ऑर्डर चेंज हुआ हो, कि पहले सर्दी आ गई हो और उसके बाद बारिश आ गई हो? कभी आपने देखा है इस तरीके से? नहीं, क्योंकि ये संसार का नियम है और ये इसी तरीके से चक्र चलता है। जिसने इस चक्र को सही से समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, सक्सेस सिर्फ उसी को मिलेगी। ये चक्र क्या है, पहले मैं ये समझा देती हूँ। बारिश का सीजन वो समय होता है दोस्तों, जब जो आपने मेहनत की है वो चीजें वहां बोई जा रही हैं। और इसके बाद आता है सर्दी का मौका। सर्दी के टाइम पे सब चीजें ठंडी पड़ जाती हैं। कभी आपने देखा है किसी पौधे के बीज को जब आप दबाते हैं नीचे, तो उसको पेड़ बनने में, पौधा निकलने में टाइम लगता है। तो ये जो सर्दी का टाइम है, हमारे जीवन में डिफिकल्टीज, परेशानियां, इसका टाइम है। जब भी आपके जीवन में किसी तरह की भी कोई परेशानी आए या किसी भी तरीके का ऐसा मोड़ आए कि सब कुछ एकदम स्थगित हो गया है और इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपके जीवन का सर्दियों का समय चल रहा है। और जस्ट इसके बाद, सर्दियों के बाद क्या आता है? बसंत। जस्ट सर्दियों के समय के बाद आपका बसंत, आपका अच्छा समय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो दोस्तों, ये जो समय होता है हमारे पास, हमारे जीवन में जो बिल्कुल ही रुका हुआ समय होता है और जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, ये वो समय है जिसमें हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जस्ट इसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये डेफिनेट है, क्योंकि ये गोल्डन रूल है ब्रह्मांड का। तो आप भी अपने जीवन में इस चीज को समझिए कि अगर आपका संघर्ष का समय है, तो ये आपका बहुत मेहनत करने का समय है, क्योंकि जस्ट इसके बाद ही वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने मिस कर दिया, तो इसके बाद आपको फिर उस पूरी साइकिल से गुजरना होगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा, क्योंकि बिना सब्र के आप उस साइकिल तक नहीं पहुंच सकते। ये चक्र है सर्दियों से बसंत आने का। ये चक्र जरूर पूरा होता है दोस्तों। तो यकीन रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका ये संघर्ष का समय है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बस आने ही वाली है। अपने आप को सजग रखिए दोस्तों। रूल नंबर 3 है समर्पण। आप जब एक बीज को देखते हैं, उसे पौधा बनने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर समर्पित कर देना होता है। इसी तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं, उसके अंदर जब तक आप पूरी तरह से खुद को समर्पित नहीं करते, तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये काम कर लेता हूं, थोड़ा सा ये काम कर लेता हूं, थोड़ा सा ये काम कर लेता हूं, तो दोस्तों आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में आप चाहते हैं और जो एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए। तो ये लॉ अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए, किसी भी चीज के लिए आप सोच सकते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, आपको पूरी तरीके से उस चीज के लिए समर्पित होना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये 3 इंपॉर्टेंट लॉ मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिकैप कर देती हूं। आज हमने बात की दोस्तों कर्म की, कि जो कर्म प्रधानता है, इसके अंदर 30% पास्ट का काम करता है और 70% अभी का काम करता है। तो हमें फोकस करना चाहिए अपने प्रेजेंट कर्म के ऊपर। और दूसरा, जो हमारे 3 लॉज हैं, पहला लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, दूसरा लॉ ऑफ साइकिल ऑफ द सीजन, एंड तीसरा लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ समर्पण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें अकुरे व्लॉग्स के साथ।